बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोली आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। विचय और संस्थान विचय के लिए चिंतन करना धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। आज्ञा विचय आगम की प्रमाणता से अर्थ का विचार करना आज्ञा विचय कहलाता है। अपाय विचय संसारी जीवों के दुख का तथा उससे छूटने का उपाय का चिंतन करना। अपाय मीन्स होता है दुख। ये क्या कहलाता है? अपाय विचय। विपाक विचय कर्म के फल का उदय का विचार करना। विचय मीन्स विचार है ना। तो विपाक विचय कर्म के फल का उदय का विचार करना विपाक विचय है। और संस्थान विचय लोक के आकार का विचार करना। ये धर्म ध्यान के 4 भेद कहे गए हैं। यह धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक शनि चढ़ने के पहले तक होता है। कहाँ तक होता है? 4थे से 7वें तक। शुक्ल ध्यान के स्वामी शुक्ले चाद्य पूर्विदः क्या कह रहे हैं? प्रारंभ के पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क नामक 2 शुक्ल ध्यान पूर्व ज्ञानधारी श्रुत केवली के ही होते हैं। अब यहाँ पर परे केवलना 38 नंबर का सूत्र है। अंत के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निर्वर्ती ये 2 शुक्ल ध्यान संयोग केवली और अयोग केवली के ही होते हैं। किसके होते हैं? 2 संयोग केवली और अयोग केवली के। शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के नाम कौन कौन से हैं? देखें। प्रत्यक्त वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्यूपरत क्रिया निर्वर्तिनी। पृथक वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निर्वर्ती ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। जिसमें वितर्क और विचार दोनों हों उसे पृथक वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। और जो केवल वितर्क से सहित हो उसे एकत्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। सूक्ष्म काय योग के आलंबन से जो ध्यान होता है उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। जिसमें आत्म प्रदेशों में परस्पर पैदा करने वाली श्वासोश्वास आदि समस्त क्रियाएं निवृत्त हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उसे व्यूपरत क्रिया निर्वर्ती नामक शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान का आलंबन त्रयेक योग काय योगा योगा नाम उक्त 4 भेद क्रम से 3 योग, 1 योग, काय योग और योग रहित जीवों के होते हैं। अर्थात पहला पृथक वितर्क ध्यान काय वचन मन इन तीनों योगों के धारक के होता है। दूसरा एकत्व वितर्क ध्यान 3 योगों में से किसी एक योग के धारक को होता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान सिर्फ इकाई योग के धारक के होता है। और चौथा व्यूपरत क्रिया निवृत्ति योग रहित जीवों के होता है। आदि के 2 ध्यानों की विशेषता एक कस्रय सवितर्क विचारे पूर्वे एक परिपूर्ण श्रुति ज्ञानी के आश्रित रहने वाले प्रारंभ के 2 ध्यान वितर्क और विचार कर सहित हैं। अविचारम द्वितीयम किंतु दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित है। अब देखो यहाँ वितर्क का लक्षण बता रहे हैं। 43 नंबर का सूत्र है। वितर्कः श्रुतम श्रुति ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचार का लक्षण विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति अर्थ व्यंजन और योग को पलटना विचार कहलाता है। अर्थ संक्रांति अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थ को छोड़कर उसकी पर्याय को ध्याना और पर्याय को छोड़कर द्रव्य को ध्यावे सो अर्थ संक्रांति है। व्यंजन संक्रांति श्रुत के एक वचन को छोड़कर अन्य का अवलंबन करना और उससे छोड़कर किसी अन्य का अवलंबन करना सो व्यंजन संक्रांति है।
योग संक्रांति काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचन योग को ग्रहण करना और उन्हें छोड़कर किसी अन्य योग को ग्रहण करना योग संक्रांति है। अब देखो पात्र की अपेक्षा निर्जरा में न्यूनाधिकता का वर्णन। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह छपोप संकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि पंचम स्थानवर्ती श्रावक विरति मुनि अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत मोह वाला, छपक श्रेणी चढ़ता हुआ, क्षीण मोह 12वें गुण स्थान वाला और 10 जिनेन्द्र भगवान इन सबके परिणामों की विशुद्धता की अधिकता से आयु कर्म को छोड़कर प्रति समय क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। बहुत काम की बात है, फिर से सुने ध्यान से। क्या कह रहे हैं? पात्र की अपेक्षा निर्जरा में न्यूनाधिकता का वर्णन किस प्रकार से किया जा रहा है। पहला है सम्यक दृष्टि, फिर दूसरा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, फिर व्रति मुनि, फिर चौथा अनंतानुबंधी की संयोजना करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, चारित्र मोह का उपशम करने वाला, उपशांत मोह वाला, छपक श्रेणी चढ़ता हुआ, क्षीण मोह 12वें स्थान वाला और जिनेन्द्र भगवान इन सब के परिणामों की विशुद्धता की अधिकता से आयु कर्म को छोड़कर प्रति समय क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब निर्ग्रंथ साधुओं के भेद। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ साधु हैं। पुलाक जो उत्तर गुणों की भावना से रहित हों तथा किसी क्षेत्र व काल में मूल गुणों में भी दोष लगावें, उन्हें पुलाक कहते हैं। बकुश जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हों परंतु अपने शरीर और उपकरण आदि की शोभा बढ़ाने की कुछ इच्छा रखते हों, उन्हें बकुश कहते हैं। कुशील मुनि 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील जिनके उपकरण तथा शरीर आदि से विरक्तता न हो और मूल गुण तथा उत्तर गुण की परिपूर्णता है परंतु उत्तर गुणों में कुछ विराधना दोष हो, उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। कषाय कुशील जिन्होंने संजलन के सिवाय अन्य कषायों को जीत लिया हो, उन्हें कषाय कुशील कहते हैं। निर्ग्रंथ जिनका मोह कर्म क्षीण हो गया हो, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती उन्हें निर्ग्रंथ कहलाते हैं। स्नातक समस्त घातीय कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर साधुओं के भेद बताए। अब पुलाक आदि मुनियों में विशेषता। अंतिम सूत्र है 47 नंबर का। संयम श्रुत से प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पता साध्या। उक्त मुनि संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान इन 8 अनुयोगों के द्वारा भेद रूप से साध्य हैं, अर्थात इन 8 अनुयोगों के पुलाक आदि मुनियों के विशेष भेद होते हैं। समझ में आ गया। पुलाक आदि मुनियों में विशेषता बताए हैं कि उक्त मुनि संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान इन 8 अनुयोगों के द्वारा भेद रूप से साध्य है, अर्थात इन 8 अनुयोगों के पुलाक आदि मुनियों के विशेष भेद होते हैं। इस प्रकार से यह 9वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको 10वां अध्याय अर्थात 10वां अध्याय पढ़ाएंगे, जिसमें मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। बोलिए महावीर भगवान की जय।